अच्छा चलो जी समझते हैं। यहाँ से हम लोग पढ़ रहे थे BEC, द्रव्य की पांचवी अवस्था, ठीक है ना। क्या था, कहा जाएगा इस नियम की खोज सत्येंद्र दास बोस तथा अल्बर्ट आइंस्टीन ने सन 1920 ईस्वी में किया था। कब किया था अल्लाह? 1920 ईस्वी में किया था। इसका पूरा नाम पहले जो था वो था क्वांटम थियरी ऑफ द मोनो एटॉमिक आइडियल गैस हुआ करता था। पहले नाम इसका ये था, क्वांटम थ्योरी ऑफ द मोनो एटॉमिक आइडियल गैस का पूरा नाम। इस सिद्धांत में यह पता लगाने का प्रयास, सीधा सीधा बात हम बताएंगे पहले कि क्या कहा गया था। इस सिद्धांत में यह पता लगाने का प्रयास किया गया कोई गैस है कि बहुत कम ताप पर वह कैसा व्यवहार करती है। कोई गैस बहुत ही कम ताप पर वह कैसा व्यवहार करती है, यह पता लगाने का इस सिद्धांत में प्रयास किया गया। तो हुआ क्या, जब किसी गैस को बहुत कम ताप, सिद्धांत कहता है क्या है, जब किसी गैस को बहुत ही कम ताप, लगभग कितना 0 केल्विन या -273 केल्विन पर ठंडा किया जाता है, तो वह गैस अपनी ऊर्जा खो देता है। उसकी एनर्जी पूरी क्या करती है, समाप्त हो जाती है। और उसके अणुओं को, उसके जो एक एक अणु है, उनको एक एक अणुओं को हम अलग अलग भी नहीं कर सकते। उनके अणुओं को हम अलग अलग करना चाहें तो एक में चिपके रहेंगे। जैसे पानी है, पानी के अणु को अलग अलग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाते हैं नहीं? पकड़ते हैं एक बूंद पानी, पूरा पानी में तो बाल्टी में पूरा पानी भरा पड़ा है, सभी अणु एक साथ चिपके पड़े। अब अलग करना है, थोड़ा सा उंगली के ऊपर पानी डालेंगे, एक बूंद पानी अलग हो गया कि नहीं हो गया? हो सकता है ना। इस मार्कर के हर एक दर को अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तोड़ देंगे, पीस देंगे तो सभी कण अलग अलग हो जाएंगे। तो अलग अलग तो कर सकते हैं, लेकिन जब इतना ताप पर वह ठंडा हो जाएगा 0 केल्विन या -273, ये 0 ऐसे बनाते ओ लिख रहा लग रहा था, 0 थोड़ा सा दबा होता है ना, 0 केल्विन, चलो वो दिख रहा था, लगेगा कि ओके लिखा गया है। 0 केल्विन, ठीक है ना, 0 केल्विन या -273 केल्विन पर जब किसी गैस को ठंडा किया जाता है तो गैस अपनी ऊर्जा खो देता है और साथ में उनके कणों को अलग अलग करना चाहे तो अलग अलग भी नहीं कर पाते। यह सिद्धांत यही कहता है सीधा सीधा। इनकी पूरी थीसिस को ये लोग आधा 4 लाइन में निपटा कर खत्म कर देंगे। चलो लिखा जाता है, तो समझाते हैं क्या कहते हैं। इस सिद्धांत नहीं, देखो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की खोज सर्वप्रथम, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की खोज सर्वप्रथम सत्येंद्र दास बोस तथा की खोज सर्वप्रथम सत्येंद्र दास बोस तथा अल्बर्ट आइंस्टीन ने, सत्येंद्र दास बोस तथा अल्बर्ट आइंस्टीन ने सन 1920 ईस्वी में किया। सन 1920 ईस्वी में किया। बीईसी का पूरा नाम, बीईसी का पूरा नाम यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है ना, का पूरा नाम यहां पे लिख लो, क्वांटम थियरी ऑफ द मोनो एटॉमिक आइडियल गैस। क्वांटम थियरी ऑफ द मोनो एटॉमिक आइडियल गैस था।
क्वांटम थ्योरी ऑफ द मोनोएटॉमिक आइडियल गैस था। क्वांटम थ्योरी ऑफ द मोनोएटॉमिक आइडियल गैस था। इसमें यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि कोई गैस बहुत ही कम ताप पर कैसा व्यवहार करती है। कोई गैस बहुत ही कम ताप पर कैसा व्यवहार करती है। खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज करेंगे। कोई गैस बहुत ही कम ताप पर कैसा व्यवहार करती है। खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज करेंगे। सत्येंद्र दास बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार सत्येंद्र दास बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार सत्येंद्र दास बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार काम लिखना है, यहां से ये परिभाषा है के अनुसार कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर जब किसी गैस को 0 केल्विन या -273 केल्विन पर ठंडा किया जाता है तो वह गैस अपनी ऊर्जा खो देता है। गैस कर सकते या द्रव्य कर सकते हो, ठीक है ना। वह द्रव्य अपनी ऊर्जा खो देता है या गैस अपनी ऊर्जा खो देता है। और इनके अणुओं को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। और इनके अणुओं को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। इनके अणुओं को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। तो द्रव्य की इस अवस्था को द्रव्य की इस अवस्था को बीईसी कहते हैं, मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। द्रव्य की इस अवस्था को बीईसी कहते हैं। मामला समझ में आ गया। ये मैटर रहा 5वां मैटर हम लोगों का, ठीक है ना। 5वां द्रव्य रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण का 5वां हो गया जी। अब किसकी बारी है? रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण देखो, द्रव्य के रासायनिक गुण के आधार पर द्रव्य को रासायनिक गुण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। द्रव्य के रासायनिक गुण के आधार पर उसे 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया।
दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा छोटू? भूल गए, शाबाश। सिलेंडर इन दो भागों में बांटा गया है। अरे शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। पहला नंबर शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। पहला नंबर शुद्ध पदार्थ और दूसरा नंबर अशुद्ध पदार्थ। और फास्ट चलेगा, थोड़ा सा समझाने में ज्यादा समय चला गया। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। पहले लिखो शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंसेस। शुद्ध पदार्थ क्या है दादा? प्योर सब्सटेंस क्या है बता दीजिए। प्योर किसको कहते हैं? जिसके प्रत्येक मालिक्यूल एक समान हो, वही ना। ये भैया ये प्लास्टिक है, इसको हम काटेंगे तो हर जगह से क्या निकलना चाहिए? प्लास्टिक का कौन निकलना चाहिए ना। अगर ये लोहे का स्टैंड हर जगह काटेंगे तो क्या निकलना चाहिए? Fe निकलना चाहिए। क्या बीच में से कहीं AU निकल जाएगा? गोल्ड? ऐसा तो नहीं है। तुरंत तो काट लेते तुम लोग, देखो तुरंत लालच है, तुरंत काट लेते। कैसे गोल्ड तो नहीं निकलेगा? तो ये क्या है? प्योर है। वे पदार्थ या वे द्रव्य जिसके प्रत्येक कण क्या होते हैं? एक समान होते हैं या एक जैसे होते हैं, एक प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। वे द्रव्य जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और ये शुद्ध पदार्थ को कितने भाग बांट दिया गया? इसको भी बांटा गया दो भागों में। एक बांटा गया किस भाग में? तत्व, और दूसरा बांट दिया गया यौगिक। अब कहोगे सर तत्व का मतलब समझ लो लोहे का छड़, और यौगिक का मतलब समझ लो भैया ये प्लास्टिक। ऐसा चीजों से मिलकर बना है ना। प्लास्टिक ना समझ, जल के कण समझ लो, अलग अलग चीजों से मिलकर बना है तत्वों से। NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब इसको हम काटेंगे तो प्रत्येक कण किसका निकलेगा जी? Fe तत्व का निकलेगा ना, एक ही तत्व Fe का निकलेगा। और NaCl का प्रत्येक दाना एक आपको गिनोगे, एक एक दाना, तो एक एक दाना किसका मिलेगा? सोडियम। NaCl का मिलेगा, सोडियम और क्लोराइड का। अरे NaCl सोडियम क्लोराइड तो क्या होगा? सोडियम अलग से दिखेगा, क्लोरीन अलग से दिखेगा, क्या नमक है? अलग अलग दिखेगा नहीं। सोडियम क्लोराइड नमक तुमको दिखाई देगा, ऐसा तो नहीं कि सोडियम अलग और नमक अलग अलग दिखाई देगा। सभी कण एक, मान लेते हैं नमक पूरा भरा पड़ा तो नमक का हर एक कण अलग अलग दिखाई देगा और सभी के सभी नमक ही होंगे। NaCl होगा। ऐसा नहीं है कि Na अलग और Cl अलग अलग तुमको दिखाई दे सकता है, ठीक है ना। नहीं तो ऐसा होता तो पानी में डालते आग लग जाती है फट से, सोडियम की वजह से। तो यार सिलेंडर, तो यहाँ पर भैया प्रत्येक कण प्योर है, एक एक नमक 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 है। अब यही नमक में कोई मिलावट कर दे गलती से लाकर चीनी का, तब वो होगा अशुद्ध होगा। बस लेकिन वो नमक निकले, वो चीनी निकले, वो नमक निकले, वो चीनी निकल रहा है, तब क्या होगा? वो अशुद्धि, मिलावट हो जाएगी। जैसे शरबत हो गया, शरबत क्या है? अशुद्ध है, क्योंकि वो पानी भी और क्या है? चीनी भी। और चीनी क्या है? तो शुद्ध पदार्थ है, योग्य। तो वे द्रव्य, ऐसा सुनो ध्यान से, वे द्रव्य जिसके प्रत्येक कण एक समान तत्व अथवा यौगिक से मिलकर बने, उसे क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। देखो वे द्रव्य जिसके प्रत्येक कण, वे द्रव्य जिसके प्रत्येक कण एक समान तत्व अथवा यौगिक से मिलकर बना हो। वे द्रव्य जिसके प्रत्येक कण एक समान तत्व अथवा यौगिक से मिलकर बना हो, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं।
शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं अल्लाह? दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ दो ही प्रकार के होते हैं। तत्व, पहला तत्व, दूसरा यौगिक। ठीक है ना? अभी इनको हम पढ़ेंगे हम लोग। अभी तो अशुद्ध बचा है बेचारा यार, इनको पढ़ा जाएगा, इनके अभी प्रकार पढ़े जाएंगे। ठीक है ना? तो कल सारा का सारा खेल हम लोग खत्म कर लेंगे और थोड़ा लंबा चला प्रोसेस।